हेलो फ्रेंड, MGR टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है। मोस्ट वेलकम है दोस्तों। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे पास है एक कूलर की मोटर जो कि 24 स्लॉट में है और आज हम इसको दोस्तों 3 स्पीड में रिवाइंड करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मोटर खोल ली है और स्टेटर को बाहर निकालकर इसका जो कॉइल थी इसके अंदर से वो काट ली है। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इसका स्टेटर साइज हो जाता है 1 इंच। अगर इनर डायल की बात की जाए तो यह 3 इंच और आउटर डायल हो जाता है दोस्तों इसका पूरा 5 इंच। और यहाँ पर मैंने पेपर पर भी लिख कर दिखा दिया है कोर लेंथ 1 इंच, इनर डायल 3 इंच, आउटर डायल 5 इंच और दोस्तों स्लॉट इसकी हो जाती है 24। तो चलिए अब यहाँ पर मैं पेपर को कटिंग कर लेने के बाद यहाँ लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने पेपर को फोल्ड कर लेने के बाद 24 की 24 स्लॉट में ले लिया है, लगा लिया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये मैंने पेपर के टुकड़े भी कटिंग कर लिए हैं जहाँ पर कॉइल को लगाने के बाद उसको ऊपर से लगाया जाता है। तो यहाँ अब बारी आ जाती है इसकी कॉइल बना लेने की। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 कॉइल मैंने 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से बना लिए हैं, जिसमें 3 कॉइल में 150 टन दी गई हैं। लेकिन जो चौथी वाली कॉइल है उसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने 80 टन 29 नंबर वायर से ही दी हैं, क्योंकि 150 टन मैंने 3 कॉइल में दी हैं और साथ साथ 80 टन उसी वायर से मैंने चौथी वाली कॉइल में यानी स्पीड वाली कॉइल में दे दी हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसको 80 टन डाल लेने के बाद कटिंग कर लेता हूँ और कट कर लेने के बाद यहाँ पर 30 नंबर वायर इसके अंदर जॉइंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर वायर जोड़ लेने के बाद यहाँ पर 2 लूप इसकी 50 टन की हमें बनानी होगी, जो कि 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर से ही इसमें बनाई जाएंगी। यानी 80 टन के बाद 50 टन डालने के बाद एक लूप निकाल लेंगे, उसके बाद फिर 50 टन डालेंगे और उसके बाद एक लूप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 + 50 + 50 इस तरह से 3 लूप इसकी बनकर आ जाती हैं, जो कि हाई, मीडियम और स्लो स्पीड इसकी हो जाती हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसका वाइंडिंग डेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रनिंग वाला वाइंडिंग डेटा हो जाता है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब बारी आ जाती है कॉइल को स्टेटर में डाल लेने की। तो यहाँ पर आप किसी भी एक स्लॉट में एक सिरा कॉइल का डाल लीजिए और उसके बाद ये ग्रीन वाला पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दीजिए, क्योंकि हर कॉइल में पहला वाला सिरा सिर्फ एक ही बार डाला जाएगा। यानी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में इसके 2 राउंड बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर 1 राउंड डाल लेने के बाद यहाँ पर हरा यानी ग्रीन PVC ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा लिया जाएगा, ताकि ऊपर एक कॉइल हमारी इन्हीं ग्रीन पेपर पर आने वाली है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला कॉइल का सिरा फोल्ड कर लेने के बाद जो अगली वाली इससे बाईं ओर और दाईं ओर जो एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें कॉइल को 2 बार डाल लेंगे। तो सबसे पहले 1 राउंड, उसके बाद दूसरे स्लॉट में यानी 1 से 6 में कॉइल को 2 बार डाला जाएगा। तो चलिए कॉइल को 1 से 6 में 2 बार डाल लेते हैं और उसके बाद जैसे ही कॉइल 2 बार डल जाती है उसमें एक वाइट कलर का PVC का टुकड़ा इस तरह का एक लगाते जाएंगे, क्योंकि जहां पर हमारी कॉइल कंप्लीट हो जाती है वहां पर हमें PVC का टुकड़ा इसमें लगा देना होता है, ताकि कोई भी वायर बाहर ना निकल पाए और बॉडी को किसी भी तरह का कोई अर्थ ना होने पाए। तो चलिए अब ये 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड होने के बाद ये वाली कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों जिस तरह से ये वाली कॉइल मैंने इसमें डाली है सेम टू सेम बाकी 3 कॉइल भी और उसमें इसी तरह से डाली जाएंगी, यानी स्पीड वाली कॉइल भी ठीक इसी तरह से इसमें डाली जाएंगी। तो चलिए मैं इसकी बाकी की कॉइल डाल लेता हूं और उसके बाद स्पीड वाली कॉइल भी डालकर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉइल मेरी
पूरी इंस्टॉल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी आ जाती है दूसरी वाली कॉइल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बाकी कॉइल भी डाल लिए। अब उठा लेते हैं स्पीड वाली कॉइल। तो इसको भी इसी तरह से सेम टू सेम डालेंगे। यहाँ पर हो सकता है क्योंकि इसमें वायर ज़्यादा हो जाता है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह वाली कॉइल भी बहुत ही आसानी के साथ इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलिए अब पहले 1 से 4 में इसको एक बार डाल लेते हैं और साथ ही साथ इसके पीवीसी के ग्रीन वाले टुकड़े भी लगाते जाएंगे। और उसके बाद फिर उसी तरह से 1 से 6 में कॉइल को 2 बार करके डाला जाएगा। तो चलिए पहले 1 से 4 में इसको कंप्लीट कर लेते हैं और साथ ही साथ इससे ग्रीन पेपर का टुकड़ा भी इसमें लगा देते हैं। और उसके बाद अब कॉइल को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर इससे ऊपर वाली स्लॉट्स में जो खाली पड़ी हुई है उसमें एक राउंड दे दीजिए और उसके बाद दूसरी साइड में भी इसी तरह से कॉइल को डाल दीजिए। और उसके बाद अब यहाँ पर कॉइल को फुल फोल्ड कर लीजिए, यानी जितनी भी कॉइल है उसको पूरे का पूरा फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ पर जिसमें हमने एक राउंड दिया था ठीक उसी में दोबारा से इसको इस तरह से पूरा वायर डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही कॉइल में पूरा तार डल जाता है तो यहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा तुरंत लगा दिया जाता है इस तरह से, ताकि वायर बिल्कुल भी बाहर की ओर ना निकल आए। तो चलिए अब दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डाल लेते हैं। यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, अगर आप एक साथ कॉइल को डालेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो उसमें बहुत जल्दी कॉइल स्लॉट्स में चली जाती है। तो इसलिए बेहतर होगा टाइम की बचत कीजिए और दूसरा वाला सिरा थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को स्लॉट्स के अंदर डाल दीजिए, ताकि टाइम वेस्ट होने से बच जाए। और यहाँ पर भी आप पीवीसी का टुकड़ा इस तरह से इसमें लगा दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी चारों कॉइल इसमें इंस्टॉल हो चुकी है और हमें चौथी कॉइल डालने में भी किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है और बहुत ही आसानी से चौथी कॉइल भी इसमें यानी स्पीड वाली कॉइल भी बहुत ही आसानी के साथ इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसमें टेप लगा लेता हूँ ताकि ऊपर वाली कॉइल डालने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने दोनों ओर इसके टेप लगा लिया है और अब बारी आ जाती है स्टार्टिंग वाली कॉइल बना लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर से मैंने 150 150 150 की 4 कॉइल बना लिए, जिसमें 150 हर कॉइल में टर्न डाली गई हैं। और दोस्तों इसकी गोलाई की बात की जाए तो ये हो जाती है 22 इंच गोलाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाता है इसका स्टार्टिंग वाला डेटा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसकी स्टार्टिंग टर्न वाली कॉइल डाल लेने की। तो आप एक कॉइल को उठा लीजिए जो सबसे पहले बनाई है, या जो सबसे बाद वाली बनाई है उसको भी आप उठा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पहली वाली उठाई जाए, पहली या आखिर वाली जो भी आप चाहें उसको पहले उठा सकते हैं। और इसको भी जिस तरह से हमने पहली वाली कॉइल को इंस्टॉल किया था ठीक इसी तरह से 1 से 4 में इसको भी एक बार लगाएं, यानी जहां पर हमने ग्रीन वाली टुकड़े लगाए थे वहां पर अब इस कॉइल को एक बार डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो वाइट वाला पीवीसी का टुकड़ा हमने काट कर रखा हुआ है उसको अब यहाँ पर लगा देंगे, यानी अब ये कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। एक कॉइल नीचे वाली और एक ऊपर वाली, इसमें 2 बार कॉइल आ चुकी है। तो अब ये कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर अब वाइट वाला पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों कॉइल को फोल्ड कर लेंगे और जो इसके दोनों ओर एक एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें
कॉइल को एक राउंड देंगे और उसके बाद दूसरा राउंड भी इसी वाली स्लॉट्स में दे देंगे। तो चलिए पहले एक बार इसको दे देते हैं और उसके बाद कॉइल को फोल्ड कर लेने के बाद दूसरा राउंड भी इसी के अंदर डाल देना है। इस तरह से कॉइल को पूरा फोल्ड कर लीजिए और जो भी कॉइल बची हुई है उसको पूरे का पूरा इन दोनों स्लॉट्स में डाल दीजिए। तो इस तरह से ये हमारी स्टार्टिंग वाली कॉइल भी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड ही डाली जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको डाल लेते हैं। दोस्तों से कहना चाहूँगा जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चाहते हैं मेरी नई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो बिना देरी किए हुए तुरंत आपके पास पहुंचे तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और जो दोस्त पहले से ही सब्सक्राइब हैं वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों ये तरीका 3 स्पीड बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत कम समय में आप इसको 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। यानी अगर दूसरी कॉइल आप बनाकर 2 सेट इसमें डालोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस तरह से अगर आप रिवाइंड करोगे तो इसमें बहुत ही आसानी से और एक ही कॉइल में स्पीड बना ली जाती है जिससे टाइम वेस्ट होने से बच जाता है और मोटर की स्पीड भी बहुत ही बेहतरीन इसमें आ जाती है। तो चलिए अब एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी कॉइल भी मैंने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको मैंने जिस तरह से एक कॉइल सबसे पहली वाली डाली थी ठीक उसी तरह से इसमें बाकी की 3 कॉइल भी डाल ली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 वायर हो जाती है स्टार्टिंग वाली जो मैंने बाद में इंस्टॉल की है और ये 4 लीड हो जाती हैं रनिंग की जो कि इसमें स्पीड वाली लीडें बनाई गई हैं। तो चलिए अब मैं इसको सबसे पहले नीचे की ओर से इसकी सिलाई कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ लीडों की ओर आकर कनेक्शन समझ लेंगे। तो चलिए अब बारी आ जाती है कनेक्शन को समझ लेने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 वायर जो मेरे दाएं हाथ की ओर हैं रनिंग वाला और स्टार्टिंग वाला उसे दोनों को इस तरह से आपस में जॉइंट कर लेंगे और इसको कॉमन बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कॉमन बना लेने के बाद यहाँ पर एक ब्लू कलर का वायर ले लेंगे और यहाँ इसको सबसे पहले इसके अंदर एक स्लीव लगा लेंगे और स्लीव लगा लेने के बाद अब जो हमने यहाँ पर इसको दोनों लीडों को कॉमन बनाया था इस पर इस ब्लू वायर को लगा देंगे तो ये हमारी कॉमन बन जाती है। तो चलिए इसको अच्छे से जॉइंट कर लेते हैं और जॉइंट कर लेने के बाद इस पर स्लीव अच्छे से चढ़ा देते हैं तो ये कॉमन हो जाता है। अब बारी आ जाती है दूसरे वाले वायर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला लीड है जो कि कटा हुआ नहीं है और ये वाला लीड जो है ये सबसे पहला वाला लीड है जहाँ पर हमने 80 टन निकाली थी और उसके बाद 30 नंबर वायर जोड़कर इसको एक लूप बनाई थी जो कि हाई स्पीड में ये काम आने वाली है। तो चलिए इस पर हम एक ब्लैक वायर लगा देंगे और इसी के साथ हम एक वायर और लेंगे जो कि कैपेसिटर पर डायरेक्ट ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसको आराम से इसका इंसुलेशन उतार लीजिए और इंसुलेशन उतार लेने के बाद यहाँ पर जो हमारी ये वाली लीड है जिस पर हमने 80 टन डाली थी और साथ ही साथ इसमें 30 नंबर वाला वायर जोड़ा था यहाँ पर जॉइंट कर लीजिए और उसको जॉइंट कर लेने के बाद यहाँ पर इस पर स्लीव चढ़ा लेते हैं और इसको ले जाते हैं कैपेसिटर की ओर यानी जहाँ पर हमारा एक वायर यानी एक लूप स्टार्टिंग वाली बची हुई है उसके पास इसको ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इसमें कैपेसिटर लगाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इसमें ब्लैक वाला वायर जोड़ लेंगे जो कि हाई स्पीड इसकी ये हो जाती है। यानी इसी पर से एक वायर हम कैपेसिटर पर लेकर जाएंगे जो कि
इधर आ गया है। हमने एक वायर जोड़ लेने के बाद इसको दूसरी ओर निकाल दिया है ताकि ये स्टार्टिंग वाली वायर के साथ कैपेसिटर पर चला जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी हाई स्पीड। अब बारी आ जाती है मीडियम स्पीड की। तो यहाँ पर आप रेड वाला वायर उठा लीजिए और जो हमने दूसरी वाली लूप बनाई थी, यानी 30 नंबर वायर से जो हमने दूसरी लूप निकाली थी, उस पर इस रेड वाली वायर को लगा दीजिए। तो ये हो जाती है हमारी मीडियम वाली स्पीड। तो चलिए इसको भी अच्छे से टाइट कर लेते हैं और यहाँ पर भी स्लिप चढ़ा लेते हैं। और अब बच जाती है एक लास्ट वाली लूप जो कि सबसे आखिर में निकली थी, यानी लास्ट वाली, यानी सबसे लास्ट में जो लूप हमारी निकल कर आई थी, उस पर हम वाइट वाला वायर लगाएंगे जो कि सबसे स्लो स्पीड इसकी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाते हैं इसके कनेक्शन। तो चलिए अब दूसरी ओर समझ लेते हैं कैपेसिटर को भी। ये तीनों लीड इसकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब दोस्तों ये हो जाती हैं इसकी दोनों वायर जिसको हम कैपेसिटर पर ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले काले वायर के साथ एक लीड जॉइंट कर लेने के बाद यहाँ पर लाए थे वो वाली, और एक ये बच जाती है इसकी स्टार्टिंग वाली। इन दोनों पर हम 2 टुकड़े जॉइंट कर लेंगे जो कि कैपेसिटर पर लगाए जाएंगे। तो चलिए इसका इंसुलेशन उतार लेते हैं और यहाँ पर अब 2 टुकड़े ले लेते हैं और दोनों टुकड़ों को इन वाली लीडों पर लगा देंगे। तो चलिए एक दो टुकड़े काट लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने एक वायर ले लिया है जिसको 2 टुकड़ों में बना लेता हूँ और एक एक वायर दोनों वायर पर लगा देंगे। चलिए इस पर स्लीव लगा लेते हैं और स्लीव लगा लेने के बाद अब ये दोनों लीड जो बची हुई हैं, यानी एक स्टार्टिंग वाली और एक जो हम ब्लैक वाले वायर के साथ जोड़ कर लाए थे वो वाली, इनको इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। और जॉइंट कर लेने के बाद इस पर भी स्लीव चढ़ा लेंगे। इस तरह से अब ठीक इसी तरह से दूसरी वाली वायर को भी ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम इसको जॉइंट कर देते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से जॉइंट कर लेते हैं और जॉइंट कर लेने के बाद इस पर भी स्लीव चढ़ा लेते हैं। तो अब ये दोनों लीडें दोस्तों कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कैपेसिटर वाली लीडें भी हमने कंप्लीट कर ली हैं और इसकी लीड जो स्पीड वाली लीडें हैं उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आ जाती है यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेने की। तो इस तरह से जहाँ पर इसके कैप में होल होते हैं वहाँ उसी हिसाब से इनको दोनों ओर सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पर एक साइड इसकी स्पीड निकल कर आ जाती है और एक साइड कैपेसिटर की लीड निकल कर आ जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इसको कंप्लीट सिलाई कर लीजिए। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसमें वार्निश लगा लेता हूँ और वार्निश लगा लेने के बाद इसको मैंने 3 घंटे धूप में सुखा लिया है और उसके बाद अब इसको बॉडी में लगा लेने की बारी आ जाती है। तो चलिए इसको बॉडी में फिट कर लेते हैं। ये हो जाता है इसका रूटर और अब इसको इसके अंदर इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद इसका ऊपर वाला कैप भी इस तरह से लगा लीजिए और यहाँ पर जो इसके छेद दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इसके बोल्ट अच्छे से टाइट कर लीजिए। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसके बोल्ट अच्छे से टाइट कर लिए हैं और ये जो 2 वायर हैं यहाँ पर अब मैं इसमें कैपेसिटर इस तरह से लगा लेता हूँ। यहाँ पर हमें अब किसी भी तरह का कैपेसिटर में कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर ही कनेक्शन कर चुके हैं। तो चलिए एक लीड मैं कॉमन पर लगा लेता हूँ और उसके बाद एक लीड इसके स्पीड वाले वायर पर भी लगाकर देख लेता हूं और इसको चेक कर लेता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका प्लग बोर्ड में लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं इसमें टेप लगा देता हूं ताकि मोटर घूमती हुई दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये हो जाती है पहली वाली स्पीड और ये हो जाती है दूसरी वाली यानी मीडियम स्पीड और ये हो जाती है
वाइट वाली तीसरी स्पीड यानी सबसे स्लो स्पीड। तो यहाँ पर 24 स्लॉट कूलर मोटर की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और 24 स्लॉट कूलर मोटर को 3 स्पीड में किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये आज हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास बिना देरी किए हुए तुरंत पहुंचे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।